What was there in your mind when you agreed for this role? Because it's very difficult to say something where you have to Yeah. change your body or do some experiment with your body. I know, but so I went through a surgery after which I had gained like 5-6 kilos, and I got trolled heavily for that. And I have never been trolled for being on the heavier side. For being on the skinnier side, I have been trolled. Ki flatter on TV, boys like flesh not bones. ये सब मैंने सुना था. ये सब like you look like an elephant. यानी ये सब मैंने like वो सर्जरी के बाद ही मैंने पहली बार लाइफ में सुना. And I was like, wow, people can be really, really rude. So जब फाटाफाटी की कहानी स्क्रिप्ट मेरे पास आई, तब मेरे पास 2 और स्क्रिप्ट था, लेकिन उसमें स्पेशली एक पुलिस ऑफिसर का किरदार था जो निभाने के लिए मुझे वो 5-6 किलो घटा के फिर आई हैड टू गेट बैक टू माई ओल्ड शेप. एंड फाटाफाटी के लिए यही चैलेंज था, मुझे 20 और किलो गेन करने हैं टू लुक लाइक अ प्लस साइज मॉडल. कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो बोलने के लिए, जिस स्क्रिप्ट के लिए गोइंग दैट लेंथ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वो ज़रूरी है. एंड ऑब्वियसली ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट जर्नी रही है. पहले तो वेट गेन करना, फिर फिल्म के बाद वेट घटाना फॉर अदर फिल्म्स, बट उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है टू होल्ड ऑन टू द फैक्ट कि मैं फ़िल्म के लिए गेन कर रही हूँ. जब मेरा वज़न बढ़ रहा था, मैं बढ़ा रही थी फ़िल्म के लिए, मैंने एक्चुअली लोगों का आसपास बहुत सारे रिएक्शन देखा. मतलब असलियत समझ में आता है ऐसे टाइम पे जब people, some people have been like nice and loving like they are, and some have been rude because of how my body was changing and not kind. That shows a lot of character. तब मुझे समझ में आया कि ये जो ज़िंदगी कुछ क्या बहुत सी लड़कियां एंड बहुत लोग हर रोज़ जीते हैं, ये जो मैं कुछ महीने जी रही हूँ उसी में मुझे ऐसे लग रहा है ये गले में अटका पिक्चर हो जाए, लेट मी गेट रिड ऑफ द वेट. सो इमेजिन उनकी ज़िंदगी कैसी होती होगी. हर रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उनके कॉन्फिडेंस पे हिट करने के लिए रेडी है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बॉडी. सो इट बिकेम इवन मोर क्लियर टू मी कि ये फिल्म करना, ये मैसेज देना दुनिया को बहुत ज़रूरी है. अगेन, एक पिक्चर से पूरी दुनिया नहीं बदलती है, लेकिन एक मैचस्टिक से आग जो लगती है ना, ऑडियंस में वो पावर है कि उसको वो मशाल बना दे. तो हमारा काम है पिक्चर बनाना, बाकी ऑडियंस के हाथ में है. Talking about the subject, how did you manage वो 25 किलो जो आपने गेन के बाद भूले कैसे थे actually? Okay, so in general I'm a huge fitness freak, so मेरे लिए it was difficult to not work out. मेरे लिए वो सबसे difficult था क्योंकि तब तक मेरा तबीयत ठीक हो गया था. मेरा जो न्यूट्रिशनिस्ट है लुक, उसने बहुत कोशिश किया था कि मेरा वेट गेन ऐसे हो ताकि इट्स अ हेल्दी वेट गेन, नॉट लाइक द जंक फूड, बियर बिली, नन ऑफ दो. सो मैं राइस नहीं खाती थी, वी एडेड राइस, स्वीट पोटैटो बहुत सारा ऐड किया, यैम्स ऐड किए. एंड बट एक शॉट है फिल्म में जहाँ पे मेरी डेनिम नहीं फिट हो रही है. ये सिचुएशन पर हम सब रहे कि स्पेशली फेस्टिविटीज़ के बाद होता है, पूजा के बाद या कोई दिवाली के बाद, जब डेनिम नहीं फिट आती है. एंड शी इज़ लाइक लिटरली जंपिंग अराउंड इन द रूम, एंड देन वो लाइक प्रे करी अपने डेनिम के ऊपर, प्लीज़ प्लीज़ फिट हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ फिट हो जाओ, क्योंकि एक का भी बटन नहीं लग रहा है, पेट इतना बड़ा हो गया है. उसके लिए मेरे डायरेक्टर खुशी नहीं हो पा रहे थे कि पेट बड़ा नहीं है, इनफ नहीं है, इनफ नहीं है. एंड देन वो सीन के 3 दिन पहले वी इंक्रीज द सॉल्ट इनटेक एंड शुगर इनटेक ताकि ब्लोटिंग और ज़्यादा हो जाए, एंड फिर वो दिखे, उतना पेट दिखे. एंड आई थिंक वो ट्रेलर में भी वो शॉट है. सो आई होप कि फाइनली Arithro, my director, got what he wanted. As the movie has been released, जो अभी रिलीज होगी, काफी बड़े पैमाने पर रिलीज होने वाली है, seeing as a Bengali regional cinema. Yeah. So how do you see जो अभी वापस से एक बंगाली सिनेमा जो उठ के आ रहा है, it has been a very long time जबकि वहाँ की रीजनल मूवीज उतना नहीं बेटर कर रही थी. They were not in limelight as much as जितना पहले जबकि स्टार्ट ही कहीं ना कहीं बंगाल सिनेमा का बंगाल से ही हुआ था. जी. So how do you see that? अभी you are coming and you are there who's heading all this entire campaign? Well, honestly speaking, that's been one of the reason why, and like I said, फटाफटी का सब्जेक्ट जैसा है, it's such a generic subject. ये कोई बंगाली, हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है. बॉडी शेमिंग कहाँ नहीं होती है, कोई मोटापा की वजह से कहाँ लोगों को ताने नहीं सुनने पड़ते हैं, हर जगह होता है. सो विच इज़ वाई इट इज़ नॉट लाइक अ सब्जेक्ट जो सिर्फ बंगालियों को समझ में आएगा, सिर्फ बंगालियों के लिए है. ये कहानी हर
उस लड़की या लड़का उन सबके लिए है, उन सबकी कहानी है जिनको कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा वेट कैरी करना पड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल वेट. एंड ऑफ कोर्स बंगाली सिनेमा हैज़ बीन सच अ ह्यूज अम्ब्रेला. सत्यजीत रे इज़ लिटरली द फर्स्ट फिल्म मेकर टू गेट एन ऑस्कर लाइक यू नो फ्रॉम आवर कंट्री. एंड उनके फिल्म्स, इनफैक्ट मेरे फादर के फिल्म लाइक यू नो ही मेड देव शिशु विद स्मिता पटेल, लाइक बंगाली फिल्म हैज़ ऑलवेज हैड सच आर्ट वेट. अभी भी इंडियन पैनोरमा में एक मेजॉरिटी नंबर ऑफ फिल्म बंगाली ही आते हैं. एंड जो आप बोल रहे हो कि वो नेशनली लाइमलाइट वो फिल्मों को नहीं मिला, इट्स नॉट बिकॉज अच्छी पिक्चर नहीं बन रही, इट्स जस्ट दैट बंगाल में लोग इतने खुश हैं अपने काम को लेके, अपने ऑडियंस को लेके, उनको बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री का ऑडियंस शायद चाहिए ही नहीं. मुझे चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा सिनेमा होता है. इंडियन सिनेमा, चाहे वो मलयालम हो, हिंदी हो, बंगाली हो, एंड स्पेशली अगर उसका सब्जेक्ट इतना ग्लोबल है, इतना नेशनल है, तब तो डेफिनेटली लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इज़ व्हाट आई फील. सो वही कोशिश है कि लोगों को पता चले कि बंगाल में भी ऐसे पिक्चरें बन रही है. हम भी, वी आर ऑल्सो एज आर्टिस्ट गोइंग दैट लेंथ की मैंने 25 किलो एक फ़िल्म के लिए गेन किया एंड बिकॉज वही फिल्म का सब्जेक्ट है फॉर द डिमांड ऑफ द रोल्स. एज एन आर्टिस्ट में मैंने अपने आप को कितना कार्व किया फॉर दिस फिल्म. सो वो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे देश में बाकी लोगों को भी पता चले कि बंगाल में भी हम आर्ट को उतना ही, इनफैक्ट आई वुड से बहुत जगह से ज़्यादा कदर करते हैं. जिससे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म बंगाल में ज़्यादा बनती है दैन से ऑल ग्लिट्स एंड ग्लैम. आई एन्जॉय ग्लिट्स एंड ग्लैम, मैं वैसे टाइप के काम भी करना एन्जॉय करती हूँ, लेकिन जिस इस फिल्म का हीरो उसका कंटेंट है, लाइक जो सब्जेक्ट है वो है. एंड आई नो दैट ऑन द फेस वैल्यू इट लुक्स लाइक कि वेट गेन वॉज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म. मेरे लिए उससे भी ज़्यादा टफ था एक ऐसा किरदार निभाना, ऐसे एक बंदे का जिसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. आई एम अ कॉन्फिडेंट वुमन. फुल्लोरा माई कैरेक्टर ऑन द अदर हैंड, वो बचपन से मोटी, लाइक यू नो एलिफेंट, हाथी, ये सब सुन के बड़ी हुई, उसके कॉन्फिडेंस लेवल 0 है. मतलब उसका एक अपना खुद का जर्नी होता है ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव इन द फिल्म. सो जो मुझे परफॉर्मेंस से लाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही सहमी हुई एक लड़की है, वो मेरी जैसे इतनी चुलबुली बबली आउटस्पोकन नहीं है. बट जब आप पिक्चर देखोगे आई होप आपको समझ में आएगा कि द एफर्ट एंड द लेंथ एज एन आर्टिस्ट आई हैव ऑल्सो पुट इन टू द परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट द बॉडी. हिंदी मूवीज में भी, बॉलीवुड में भी आपको देखने के चांसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल. मैंने परी किया था अनुष्का शर्मा के साथ, फिर मैंने शॉर्ट्स किए हैं कल्कि के साथ, अनुराग कश्यप के साथ, रजत कपूर सर के साथ, गाना किया है आयुष्मान के साथ, कैंपेन किया है कटरीना के साथ. लाइक आई हैव वर्क विद सम वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड आगे जाके भी करना चाहती हूँ और काम. आई एम ओपन टू गुड प्रोजेक्ट. सो होपफुली फिंगर्स क्रॉस इस साल हिंदी फिल्म में भी आप मुझे देख पाओगे.